हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन पवधा क्लासेस। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी सीबीएसई क्लास 9th का चैप्टर द लास्ट लीफ। ये ओ हेनरी ने रिटन किया है। पर अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि आप पवधा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। अब मैं आपको अपनी ये चैप्टर बताती हूँ। इस चैप्टर का 1 बाय 1 पहले मैं इंग्लिश बताऊँगी और फिर पैराग्राफ वाइज इसकी हिंदी भी बताऊँगी। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको अभी बता दूँगी। द लास्ट लीफ इज़ ए चैप्टर रिटन बाय ओ हेनरी। ही वॉज born in 1862 and died in 1910. The Last Leaf is a famous story. It is a sentimental story about a girl named Johnsy who fell ill and refused to recover just because of him. लास्ट लीफ यानी कि आखिरी पत्ती, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसे ओ हेनरी ने लिखा है। उनका जन्म 1862 में हुआ और उनकी मृत्यु 1910 में हुई। लास्ट लीफ एक फेमस स्टोरी है। ये एक मेंटल स्टोरी है। ये एक लड़की की स्टोरी है जॉन्सी की, जो एक बार बीमार हो जाती है, लेकिन वो मना करती है कि अब मैं कभी रिकवर नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि उसके दिल में एक वहम बैठ गया, गलत भावना बैठ गई। हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, सी यू एंड जॉन्सी। ग्रीनविच विलेज was situated in the west of Washington Square. This village became a colony of artists. Here two young girls, Sue and Jonesy, also lived there. They had set up a joint studio on the top floor of the 3-story old building. Although these girls came from different places, but soon they became friends and lived like sisters. स्यू एंड जॉन्सी। ये ग्रीनविच विलेज था, जो कि वेस्ट वाशिंगटन में एक आर्टिस्ट की कॉलोनी था। वहाँ पर 2 लड़कियाँ रहती थी जिनका नाम था स्यू और जॉन्सी। उन्होंने अपना 3rd स्टोरी के फ्लोर पर एक जॉइंट स्टूडियो खोल रखा था। यद्यपि ये दोनों लड़कियां अलग अलग जगह से आई थीं, लेकिन जल्दी ही पहले ये फ्रेंड्स बनी और फ्रेंड्स के बाद ये सिस्टर्स की तरह रहने लगी। नेक्स्ट हेडिंग है, जॉन्सी कैचेस निमोनिया। जॉन्सी को निमोनिया हो गया। इन द मंथ ऑफ नवंबर, निमोनिया अटैक्ड द आर्टिस्ट कॉलोनी. A number of people died. Johnsy also fell with pneumonia. Sue tried her to best nurse Johnsy, but her condition became worse. She became very weak. The doctor told Sue that Johnsy's chances of recovery were very few because she had lost the will of life. He advised Sue to make Johnsy take interest in life. Only then she could be saved. इस हेडिंग की अब हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लो कि जॉन्सी को एक बार नमूनिया हो गया। नवंबर का मंथ था, जब विंटर स्टार्ट हो जाती है तो नवंबर का मंथ था। निमोनिया ने आर्टिस्ट कॉलोनी पर अटैक किया, बहुत से लोग मर गए। जब निमोनिया आया तो बहुत से लोग निमोनिया से मर गए। जॉन्सी को भी निमोनिया हुआ। सीयू, जो कि उसकी फ्रेंड थी, उसके साथ एज ए सिस्टर रहती थी, सीयू ने बहुत कोशिश की उसकी देखभाल करने के लिए उसकी एक अच्छी नर्स भी बन गई, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन दिन पे दिन बेकार होती गई और वे बहुत कमज़ोर हो गई। डॉक्टर ने सीयू को बताया कि जॉन्सी की रिकवरी के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि उसने अपनी जीने की इच्छा छोड़ दी है। इसलिए ही एडवाइस सीयू, यहाँ पर ही डॉक्टर के लिए आया है। डॉक्टर ने सीयू को यह एडवाइस दी कि जॉन्सी को कहे कि अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए इंटरेस्ट पैदा कर ले, केवल तभी उसकी जान बच सकती है। क्योंकि यदि कोई इंसान खुद से जीना छोड़ देता है, खुद अपनी विल पावर ख़त्म कर देता है, तो वह किसी भी कीमत पर नहीं जी सकता। नेक्स्ट हेडिंग है, हर वियर्ड बिलीफ, उसका बेकार का विश्वास। There was an ivy creeper on the back wall of the next house. In cold stormy wind, the leaves were falling.
Johnsy developed a fancy that she would also die when the last leaf of this creeper fell down. Siu come to know of this fancy of Johnsy. She told Johnsy that there was no link between the last leaf and her life, but Johnsy did not listen to her. According to Johnsy, when all leaves would fall, she will die. अब जॉन्सी ने अपने मन में एक धारणा बना ली। उसके घर के पास एक बेल थी, वहाँ पर पत्तियाँ लगी हुई थी। एक बहुत स्ट्रॉमी विंड चली, जब हवा तेज़ चलती है, तूफ़ानी हवा चलती है, तो पत्तियाँ नेचुरली गिरने लगती हैं। तो वो भी पत्तियाँ गिर रही थीं। जॉन्सी ने अपने मन में ये विश्वास कर लिया, वहम बिठा लिया कि जब यह आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी। अब सीयू जैसे कि उसकी क्लोज़ फ्रेंड उसकी सिस्टर थी, तो उसने बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिंक नहीं है आपकी लाइफ और इस लास्ट लीफ में। बट जॉन्सी ने उसकी बात को नहीं सुना। जॉन्सी को ये लगता था कि जब सारी की सारी पत्तियाँ गिर जाएंगी तो वो भी मर जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग, सीयू मीट्स बेहरमन। आफ्टर जॉन्सी हैड फॉलन asleep, सीयू वेंट बेहरमन एंड ओल्ड पेंटर। अब इसी स्टोरी में एक करेक्टर बेहरमन भी है। ये मेन करेक्टर है। सीयू बेहरमन से मिलती है। जब रात को जॉन्सी सो गई, तब सीयू बेहरमन के पास गई, जो कि एक बूढ़ा पेंटर था। ही वॉज पास 60, वो लगभग 60 साल अपनी ज़िंदगी के पार कर चुका था, यानी कि वो 60 साल का था। बट वॉज फेलियर इन आर्ट, लेकिन वो आर्ट में अभी भी असफल था। ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मास्टर पीस विद विच ही वॉज गोइंग टू पेंट। वो हमेशा सोचता था कि मैं एक मास्टर पीस बनाऊँ, एक यूनिक पीस बनाऊँ, सबसे लीक से हटकर काम करूँ। लेकिन बट he had never started it. Siyu told Behrman about Johnsey's fancy. Behrman decided to help her. सीयू ने बेहरमन को जॉन्सी की भावना के बारे में, जॉन्सी ने जो वहम पाल लिया था कि जब ये लास्ट लीफ गिर जाएगी तब मैं मर जाऊंगी, उसके बारे में बेहरमन को बताया। बेहरमन ने तब निश्चय किया कि वह उसकी सहायता करेगा। नेक्स्ट हेडिंग, बेहरमन पेंट्स लीफ। दैट नाइट it was raining and snowing heavily. Old Behrman took a ladder and few colors and went out. He found that all the leaves of the creeper had fallen, but he painted a leaf on the wall. बेहरमन ने लीफ को पेंट किया। उस रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बर्फ़ पड़ रही थी, बहुत तेज़ी से बहुत भारी बर्फ़ पड़ रही थी। बूढ़ा बेहरमन ने एक सीढ़ी ली और कुछ कलर लिए। वह चला गया और उसने जब देखा कि उस बेल की सारी पत्तियां गिर गईं, तो उसने दीवार पर एक लीव को पेंट कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग, जॉन्सी रिस्टोर्स हर विल टू लाइफ। जॉन्सी के दिल में अब जीने की आशा जाग उठी। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन जॉन्सी गॉट अप, शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अगली सुबह जब जॉन्सी उठी तो उसने खिड़की की तरफ देखा। शी वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट द लास्ट लीफ वाज स्टिल देयर। उसे बहुत हैरानगी हुई जब उसने देखा कि लास्ट लीफ अब भी वहीं पर मौजूद है। शी न्यू दैट फियर्स विंड हैड ब्लोन ड्यूरिंग द नाइट, स्टिल द लीफ वाज देयर। उसने देखा कि बहुत भयानक हवा पूरी रात चल चुकी थी, लेकिन वो जो पत्ती है वो अब भी वहीं पर थी। शी रियलाइज दैट इट वॉज ए सिन टू विश डाई। अब उसने ये रियलाइज़ कर लिया, उसने ये पहचान लिया कि सिन में होता पाप, कि जो मरने की जो इच्छा करना है वो पाप है। हर विल टू लिव रिटर्न, उसके जीने की आशा वापिस आ गई। शी स्टार्ट रिकवरिंग, उसकी अब रिकवरिंग होने लगी। एंड द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड दैट शी वॉज आउट ऑफ डेंजर। अगली सुबह डॉक्टर ने बोला कि अब वो डेंजर से आउट है, मतलब आउट ऑफ डेंजर है, अब उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। समरी की लास्ट हेडिंग, बेहरमन्स मास्टरपीस।
भैरमन का मास्टरपीस। भैरमन जो था वो एक आर्टिस्ट था, वो हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, और ये जो उसने दीवार पर पेंट की लास्ट लीफ और इससे जॉन्सी के जीने की इच्छा जाग उठी, तो ये एक सबसे अच्छा मास्टरपीस भैरमन के लिए बन चुका था। दैट आफ्टरनून दे केम टू नो दैट द ओल्ड भैरमन हैड डाइड। उसी दोपहर को उन्हें वे पता चला कि बूढ़ा भैरमन मर चुका है। सीयू टोल्ड जॉन्सी, सीयू ने जॉन्सी को बताया दैट शी हैड पेंटेड द लीफ ऑन द वॉल, कि दैट ही हैड पेंटेड द लीफ ऑन द वॉल व्हेन द लास्ट लीफ फेल। तब सीयू ने जॉन्सी को बताया कि उसने यानी भैरमन ने ही दीवार पर लीफ को पेंट किया था जब लास्ट लीफ पे गिर पड़ी थी। He had gone out in snow and rain in order to paint the leaf. वह बारिश में भी गया था, जब इतनी बर्फ़ पड़ रही थी, बारिश पड़ रही थी, तो भी वह लीफ को पेंट करने के लिए बाहर गया था। कौन? भैरमन। He had caught pneumonia, तभी उसको निमोनिया पकड़ गया। यानी इतनी ठंड में, बारिश में, और जब बर्फ़ पड़ रही हो, यदि कोई जाएगा तो उसको निमोनिया हो ही जाएगा। एंड डाइड, और मर गया। दिस लीफ वॉज इन फैक्ट हिज मास्टरपीस। यह लीफ उसकी ज़िंदगी की वास्तव में मास्टरपीस थी। मास्टरपीस इसलिए थी क्योंकि इससे जॉन्सी की जान बच गई। भैरमन खुद मर गया लेकिन जॉन्सी की जान बच गई। तो ये ओ हेनरी की बहुत अच्छी स्टोरी है लास्ट लीफ। मैंने इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर दिया है। होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पवधा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन